आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो लेक्चर है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हमारा मैट्रिक्स हो चुका है और आज से हम जो है डिटरमिनेंट को स्टार्ट करेंगे। और डिटरमिनेंट को स्टार्ट द कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात यह है, माइनर या कोफैक्टर या डिटरमिनेंट जो फाइंड आउट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो सबसे पहले माइनर्स के बारे में समझ लेते हैं हम, माइनर क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। यदि हमारे पास कोई 1x1 की मैट्रिक्स है, जैसे मेरे पास क्या है 1x1 की मैट्रिक्स है, जैसे मैंने लिखा यहाँ ये माइनर निकलता बच्चों एलिमेंट का। माइनर किसका निकलता है? एलिमेंट का। एक ही मेंबर है तो इसको क्या बोलेगा? A1। क्या बोला जाएगा इसको? A1। माइनर निकालना है लिखेंगे 1। माइनर निकालने जा रहे हैं सर 1 का। कैसे निकलेगा? यही माइनर है। आंसर आ गया। यही हमारे इसका आंसर आ गया। मेन बात एक 2x2 की मैट्रिक्स है। कितने एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पास? 4। कितने एलिमेंट इसके पास? 4। तो माइनर निकलेंगे, एवरी एलिमेंट का निकलेगा। चलेगा बच्चों, एवरी एलिमेंट का माइनर निकलेगा। क्या लिखेंगे? माइनर ऑफ A11, सॉरी माइनर ऑफ A11 दैट इज कैपिटल M11। कैसे लिखेगा बच्चों? A11 दिखाई दे रहा आपको? यस सर। जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको डिलीट कर दो। उसको डिलीट करने जो मेंबर बच गया वो लिख दो। सर A1 आता है, A1 है ये। और ये इसका कोल है। एक मेंबर बचा, ये आंसर आ गया। क्या आएगा? 2। क्या आंसर आएगा? 2। क्या आंसर आएगा? 2। की बात करें A12, कौन है? इसकी रो नंबर बचेगा 1। तो सर 1 आंसर आ जाएगा। इसको लिखिए M। सर इसकी रो कॉलम को डिलीट करेंगे तो एक मेंबर बचेगा, और वो कौन बचेगा? 4। सिमिलरली यदि हम A22 की बात करें, सर ये M22, कौन बचेगा? 3। दिस इज माय आंसर। ये हमारा इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका हमारा माइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। 2x2 की मैट्रिक्स हमारे कितने माइनर निकले? 4। 3x3 की होगी तो कितने माइनर निकलेंगे? 9। कितने निकलेंगे? 9। अब समझाने जा रहा हूं माइनर यदि हमें फाइंड मैट्रिक्स का। वन टू थ्री 4 1 2 3 2 3, ये मैट्रिक्स लिखी मैंने। और मैंने ये कहा फाइंड द माइनर। जैसे पर्टिकुलर ये माइनर कहता हूं। ठीक है, एक मैं निकाल रहा हूं, बाकी पर आपको ट्राई करना। ध्यान से समझिएगा। मेंबर माइनर निकालना है तो सर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या कहेंगे? सेकंड रो
और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो डिलीट हो गई और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया। नंबर बचे हमारे पास दिया हमने क्या लिखा, 2 3 इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इस ब्रैकेट का नाम है बच्चों डिटरमिनेंट। ठीक है, ये जो मैंने ब्रैकेट लाइन का नाम है डिटरमिनेंट। सर यहाँ भी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। कैसे कैलकुलेट होता है सर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 8D, ठीक है, ये ऐसे बात करें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जीरो है, की वैल्यू बताओ क्या आएगी, सिक्स देखते हैं, देखो M12 पहली रो से कॉलम के चार नंबर बचे, 1 3 फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो सेकंड को करना है, ये 2 3 ये बचेगा, जल्दी हो गई, मैं कहूँ हाँ जल्दी हो गई, ये बचेगा क्या बचेगा, माइनस 6 M2 दोनों अलग चीज है, ये अलग नहीं होती है। अब M3 वैल्यू बताना क्या है, देखते हैं 1 3 2 ये बचेगा सर, ये आएगा सर 4 3 सर, 1 बचेगा और आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये बता आएगा 4 1 3 2 ये आएगा सर, ये आएगा सर 8 5 5 किसी भी माइनर निकालना, माइनर निकालना बिल्कुल आसान काम है। मैं माइनर निकलता किसका, आप सर एलिमेंट का, A1 का निकालना है, A2 का निकालना है या A33 का निकालना है, माइनर किसका निकलेगा, एलिमेंट का निकलेगा, किसका निकलेगा जो एलिमेंट का। अब हम जाने जा रहा हूँ कोफैक्टर, क्या समझाने जा रहा हूँ, कोफैक्टर, ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ध्यान से समझिएगा, किसी करते हैं कोफैक्टर को हम
A11 का। तो इसका फॉर्मूला है क्या है, -1 की पावर इन दोनों से का जोड़। अगर आपको A11 निकालना है, A11 का फॉर्मूला है -1 की पावर इन दोनों से का जोड़ 1 प्लस 1, ये इंटू में इसी का माइनर, यानी माइनर A11। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होएगा, जैसे मैट्रिक्स मैंने आपको एक आज के कोफैक्टर निकालो, क्या निकालो, कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब A11 की वैल्यू बताओ, A12 की वैल्यू बताओ, A21 की वैल्यू बताओ, A22 की वैल्यू बताओ। तो मुझे पता है ये और इसमें क्या डिफरेंस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, स्मॉल A1 और कैपिटल A1। आप स्मॉल जो A11 है, ये मैट्रिक्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। A11 का मतलब है A21 का मतलब क्या है, A21 का मतलब क्या है, और इस कैपिटल का मतलब है ऑफ। क्लियर, क्या मतलब ये सात को फैक्टर, ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे। मुझे करना है वन का निकाल लेंगे, तो रो और कॉलम छोड़ने के बाद देख नंबर कौन बचा, 4, और -1 की पावर यहाँ इवन ओड का देख लो, इवन पावर हुई तो प्लस का बनाएगा, ओड पावर हुई तो माइनस बनाएगा। तो सर ये मल्टीप्लाई 4, यानी कि सर ये 4 आ गया। इसकी जब बात करेंगे A12 की, माइनस की जो वैल्यू है वो 3 है, तो ये आ गया माइनस का 3। A21 क्या आएगा, A21 जो है सर -1 की -1 की पावर 4, और यहाँ M22 आएगा सर। M22 की वैल्यू क्या है, क्लियर सर, माइनर और फैक्टर समझ में आ गया, एक बात क्लियर है सर। अगर हमें माइनर निकालना आ गया तो जो डिटरमिनेंट की इसकी बात आ जाती है मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स एक नंबर के साथ एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है, और नंबर वो यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब सबका एक जैसा ही होता है, और उस नंबर का नाम है, उस नंबर का क्या नाम है, डिटरमिनेंट। तो समझते हैं 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट क्या होता है, 2 क्रॉस 2 का क्या होता है, 3 क्रॉस 3 का क्या होता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो, क्या हो, 1 क्रॉस 1 की, जैसे मैंने यहाँ लिखा थी, या यहाँ पे कोई भी मेंबर लिख दो, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, वो जो मेंबर लिखा हुआ है वही उसका डिटरमिनेंट। जैसे मैंने 3 लिखा, अब करने के तरीके, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स क्या है, डिटरमिनेंट को एक तो लिखा जाता है DET और A लगा दिया,
इसका मतलब डिटरमिनेंट निकालना है ए का। दूसरा तरीका जो यूज होता है वो था ए लिखा और उसके ऊपर ये मोड लगा दिया, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, ये दो फॉर्मेट जो है हमारे यूज होते हैं। तीसरा फॉर्मेट है सर वो जो मैट्रिक्स दे रखी है ना, उस मैट्रिक्स में ही आपको ये फॉर्मेट दे देगा आपको, मतलब ए ना लिख के डायरेक्ट इसी को लिख देगा और ये कहेगा फाइंड इट, मतलब वो डिटरमिनेंट कह रहा है। जैसे आपको 2x2 में कहेगा, वो ये कहेगा 1 2 3 4 इसको फाइंड करो, इस ब्रैकेट के अंदर लिख देगा। इसका मतलब क्या क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ये कंसेप्ट भी यूज होता है, ये कंसेप्ट भी चलता है, ये भी चलता है और ये भी चलता है। ये सारे कंसेप्ट जो है हमारे इसके यूज होते हैं। 1x1 का माइनर डिटरमिनेंट वो आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि 1x1 का डिटरमिनेंट तो इटसेल्फ होता, जो मेंबर दिया जाएगा भाई उसका डिटरमिनेंट है। क्वेश्चन अराइव होता सर 2x2 पे और 3x3 पे। ध्यान दीजिएगा, क्या आगे बढ़ते हैं। सर मेरे पास ये मैट्रिक्स में 3x कोई भी समझा देता हूँ, एक 2x2 से समझा देता हूँ, फिर 3x3 पे। ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स है बच्चों ए, ठीक है, ये क्या एक मैट्रिक्स है। हमें ये कहा जाए इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो। ठीक है, तो एनी मैट्रिक्स एनी रो मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी रो लो जो मन करे, पहली दूसरी तीसरी फोर्थ, कोई भी रो लीजिए, उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कोफैक्टर से। मान लो मैं पहली रो उठा रहा हूं, पहली रो का पहला मेंबर क्या है, A11, तो इसकी मल्टीप्लाई करो इसी के कोफैक्टर से यानी A11 से। फिर दूसरी रो क्या है, इसका दूसरा मेंबर क्या है, A12, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, A12, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो वैल्यू आएगी इसका नाम है ए का डिटरमिनेंट। क्या नाम है इसका, ए का डिटरमिनेंट। क्लियर? सर मैंने तो पहली रो की बजाय अगर मैं सेकंड रो लेता तो यहाँ पे मेंबर क्या आता, तो यहाँ क्या आता, यहाँ क्या आता, तो यहाँ क्या आता, आंसर क्या देता, डिटरमिनेंट। आप कहोगे सर या क्या सेम आंसर आएगा ऑलवेज, मैं कहूंगा यस हमेशा सेम आंसर आएगा। आपको सर एग्जांपल से करवाना एक क्वेश्चन, मैं कहूंगा ये क्वेश्चन उठा लेते हैं हम 1 5 2 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है बच्चों ए। क्लियर? ये क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और ये कहा जाए इसका डिटरमिनेंट निकालो। क्या निकालो, इसका डिटरमिनेंट। तो रूल क्या है, पहली रो से निकालो या सेकंड रो से, चॉइस आपकी है। सर हम फर्स्ट रो से निकाल लेते हैं। तो एक बार हमें किसकी नीड है, A11 की नीड है, A12 की नीड है। तो सर A11 निकाल के रख लेते हैं। A11 की अगर बात करें तो क्या आएगा बच्चों, सर सफिक्स E1 है तो प्लस तो आएगा ही, और माइनर देख लेते हैं डायरेक्ट 7। मैं आपसे ये कहूं A12 की बताना, सर जो भी आंसर है माइनस तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा, A12 हाँ 2, और बाहर माइनस था तो -2 हो गया। क्लियर? क्लियर बच्चों? अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दे तो A11 क्या था हमारा 1, इसकी मल्टीप्लाई कैपिटल A11 से 7 से, फिर क्या था 5, इसकी मल्टीप्लाई -2 से, तो आंसर आ गया सर 7 - 10 माइनस का 3। क्या आंसर आ गया, -3 सर इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब आपको सर ये हमने फर्स्ट रो से निकाला है, क्या सेकंड रो से निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा, मैं कहूंगा यस। आपको सर मान लीजिए अगर ऐसा आंसर ना आए तब, मैं कहूँगा कोई मिस्टेक की होगी आपने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता विदाउट मिस्टेक ना आए। आपको सर देखते हैं निकालते हैं सेकंड से, मैं कहूंगा ये बताओ A21 की वैल्यू क्या है, क्या है, मुझे पता था तुम 5 बोलोगे। क्या है, क्या है A21 की वैल्यू 2। मैंने कोफैक्टर नहीं बोला, कैपिटल नहीं बोला है मैंने, अंडरलाइन कहाँ किया है उस पर फोकस कीजिए। सर हमने फोकस सिर्फ कोफैक्टर पे किया, कोई नहीं। क्या है स्मॉल a2, ये है 2 वैल्यू, और कोफैक्टर की क्या वैल्यू है A21 की,
कोफैक्टर की वैल्यू बताना क्या है? गलत सर, कोफैक्टर की वैल्यू आएगी -5। सर ये सफिक्स ओड है, क्या आएगी? -5। सर हम माइनस भूल गए थे। मैं कहूंगा स्मॉल a22 की वैल्यू क्या है? 7। कोफैक्टर a22 की वैल्यू क्या है? 1। तो ये क्या आ गया? माइनस का 10 प्लस का 7, क्या आंसर आ गया? माइनस का 3। समझ में आ गया? आपको सर एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन जब भी हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स होगी ना, क्या होगी? जब हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो सर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। क्या कहोगे? सर इस फॉर्मूले को हम फॉलो नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले को फॉलो करने से टाइम लगेगा। सर मैं कहूंगा क्या करोगे फिर आप कहोगे सर हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे 2x2 का डिटरमिनेंट। मैं कहूंगा कैसे? आप कहोगे सर देखो यहाँ A B C D है हमारे पास, हम A और D की मल्टीप्लाई करेंगे, B और C की मल्टीप्लाई कर देंगे और AD में से BC को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? AD में से BC को माइनस कर देंगे। लेकिन ये जो ट्रिक है सर, ये सिर्फ 2x2 के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? 2x2 के लिए वैलिड है। तो सर इसलिए हम ऐसा करेंगे इसके अंदर। ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए आज के लिए, HW फाइंड द वैल्यू। पहला पार्ट साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा साइन थीटा, ये करना है। दूसरा 3 5 4 7। तीसरा x का स्क्वायर प्लस 3x 2 4 1। फोर्थ पार्ट x प्लस 1 2x माइनस 1 1 माइनस x 2 प्लस x। ये 4 क्वेश्चन HW है, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? चारों क्वेश्चनों में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और इसको ट्रिक से नहीं करना है, सिंपल जो आपको मेथड बताया उसका यूज करके सोल्व करना, ट्रिक से नहीं करना है। ट्रिक से तो आप 1 सेकंड में निकाल दोगे, यहाँ माइनर को फैक्टर का यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। और कल के लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। और यकीन मानिएगा 3x3 तक ही निकालना हमारे लिए आसान है। 4x4 की मैट्रिक्स आ जाए, 5x5 की मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे कैलकुलेट करना आसान नहीं है। इसलिए किसी भी एग्जाम की अगर बात करेंगे तो नॉर्मली जो डिटरमिनेंट हमसे फाइंड करने के लिए बोला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 3x3 के लिए बोला जाएगा, अदरवाइज हम ऑपरेशन का यूज करके फाइंड करेंगे। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you.